नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित अरज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव कराने जा रहे हैं हमारे जो भी कर्मी हैं उनमें पीठासीन पदाधिकारी सबसे महत्वपूर्ण है और उनके बाद P1। आप दोनों का देखना बहुत ही जरूरी है कि पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र कैसे भरा जाता है, या कोई भी कर्मी जो P1, P2, P3 सभी देख सकते हैं। तो घोषणा पत्र कैसे भरते हैं पीठासीन पदाधिकारी का, घोषणा कब कब होता है, घोषणा के कितने भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट यानी मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे और कहाँ पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी की जो घोषणा होती है वह उसके 4 भाग होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए और बताइए अपना अनुभव कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, घोषणा के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं पीठासीन पदाधिकारी के घोषणा के। पहला भाग होता है वह होता है आपको मतदान प्रारंभ होने के पूर्व। जो दूसरा भाग होता है वह होता है जब कोई मशीन बदला जाता है, खराब हो जाती है मशीन, तब। जो तीसरा घोषणा होता है, घोषणा का तीसरा भाग वो होता है मतदान समाप्ति पर। और चौथा जो घोषणा होता है वह होता है जब हम पूरे सामग्री को सील कर लेते हैं, मशीनों को सील कर लेते हैं, तब। यानी 4 घोषणा होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा है 1, 3 और 4। 2 नंबर घोषणा की बात कर रहा हूँ, जब ये 2 भाग, घोषणा का दूसरा भाग जो है, अगर मशीन खराब होगी इन केस या बदला जाएगा उसी परिस्थिति में ना घोषणा करेंगे। तो आइए भाग 1 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। संसदीय जो क्षेत्र की चुनाव हो रही है वहाँ लिखना है कौन से संसदीय क्षेत्र से है। अब मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम लिखना है कि कौन से मतदान संख्या का क्रम संख्या, जैसे 41 और नाम हो जाएगा GMS पिपरा, जैसे जो भी आपका जो मतदान केंद्र का जो नाम हो। आप मतदान की तारीख यहाँ पे लिखिएगा और इसके बाद घोषणा में यही करना होता है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अनुपस्थित व्यक्तियों को मॉकपोल आयोजित कर यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यही घोषणा करना होता है। आगे कि ये जोर जोर से पढ़ना होता है और इस पर कागज पर भी ये वर्क होता है, चूँकि यही घोषणा आपका जमा होगा। आगे लिखा गया है कि मॉकपोल के पश्चात ईवीएम से मॉकपोल संबंधित दर्ज रिकॉर्ड विलोपित कर दिया गया तथा वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मुद्रित पर्चियों को हटा दिया गया है। यानी जो भी इसमें हमने मॉकपोल कराया उसके वोट को डिलीट कर दिया और मॉकपोल सिर्फ जो वीवीपैट से निकला उसको इसमें से हटा दिया है। बी में यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मत पत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। यानी जो आपका वोटर लिस्ट में कोई अलग से उस पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये भी हम घोषणा करते हैं। सी में क्या है कि यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। यानी मतदान हम अभी शुरू कर रहे हैं तो पहले से कोई प्रविष्टि नहीं है, 17A मतदाता रजिस्टर है। अब दो में कि मैंने मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। ये सब कुछ प्रिंटेड आपको मिलेगा। 3 नंबर में क्या लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख दिया है। CU का जो क्रम संख्या स्पेशल टैग पर लिखना होता है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। आगे देखिए 4 में क्या होता है कि मैंने संशोधित नवीन हरे रंग की स्ट्रेप सील, देखिए यहाँ पे स्ट्रेप सील लिख रहा है जबकि अब स्ट्रेप सील नहीं है, अब आपका वही परिवर्तित ग्रीन पेपर सील है। क्या है? ग्रीन पेपर सील, जिससे अब हमारा सील होगा कंट्रोल यूनिट। तो उस पर ग्रीन पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। आगे 5 नंबर में ये लिखा हुआ है यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से मुद्रित क्रम संख्या पढ़ लिया। स्पेशल टैग कहाँ लगता है? तो क्लोज बटन में। आप ग्रीन पेपर सील कहाँ लगाते हैं? ये आप रिजल्ट सेक्शन में लगाते हैं। तो यह स्पेशल टैग पर यहाँ कह रहा है कि जो मुद्रित क्रम संख्या पढ़ ली है और उपस्थित अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए यह कह दिया है। तो स्पेशल टैग क्लोज बटन में लगता है। तो ये हम सारी बातें प्रिंटेड रहेगी,
यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराएंगे और वो अभिकर्ता किस अभ्यर्थी का यानी किस कैंडिडेट का है उसका भी नाम लिखेंगे। अगर वहाँ 10 अभिकर्ता है तो 10 अभिकर्ता का इधर हस्ताक्षर कराएंगे, इधर किस अभ्यर्थी का वो अभिकर्ता है ये भी नाम लिखेंगे। और नीचे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। तो घोषणा पर जो इनकार करेगा उसी का नाम लिखेंगे, लेकिन मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कोई इनकार नहीं करेगा, इसलिए ये जो कॉलम है इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अगर कोई इनकार करेगा तभी उसका नाम और वो किस अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता है ये भी लिखना पड़ेगा। और तब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जिस तारीख का आपका मतदान है उसकी तारीख हस्ताक्षर कर लीजिएगा और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी। तो इस प्रकार भाग 1 हो गया। भाग 2 के संबंध में यही है कि जब मशीन खराब होगी तब हम इसका काम करेंगे, और मशीन जब खराब होगी तो फिर यहाँ पे घोषणा करनी पड़ेगी कि कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं और मतदान का क्रम संख्या और नाम मतदान केंद्र का और मतदान की तारीख आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद घोषणा आपको करनी पड़ेगी कि मैं द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्ति को प्रदर्शित कर दिया है कि वही जो बात पिछला मैंने जो पढ़ा है सब वही बातें हैं कि ये पढ़ करके हमको बताना होगा जो मैं भाग 1 में बताया हूं, और यही सब बातें करनी होंगी। और उसके बाद फिर पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये किस केस में कर रहे हैं, जब मशीन हमारा खराब हो रहा है या बदला जा रहा है तब। अगर खराब नहीं होता है, बदला नहीं जाता है, तो हम इस भाग को भाग 2 को टच नहीं करेंगे, नील ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, भाग 3 पे चले जाएंगे। भाग 3 क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भाग 3 आपका कहता है मतदान के अंत में घोषणा। क्योंकि मतदान के अंत में हमें VTR वोटर टर्नआउट रिपोर्ट सबको देना होता है, यानी कितना वोट परसेंटेज हुआ, कितना मेल हुआ, कितना फीमेल हुआ, कितना पोल्ड वोट्स हुआ, ये सब कुछ देना होता है आपको। किनको, पोलिंग एजेंट को भी देना होता है। तो इसलिए भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उसमें क्या घोषणा होता है कि मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्ति के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49S के 2 के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों को लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक प्रमाणित प्रति दे दी है। तो मतों का लेखा पत्रक उन्हें देना होता है प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को। और उसके बाद ये यहाँ पे तारीख देंगे हमारे पीठासीन पदाधिकारी, समय लिखेंगे। क्योंकि अब जो समय है चुनाव का, तो चुनाव का जो समय यहाँ पे किया गया है 6 बजे तक, तो अपना यहाँ जो टाइम जो समाप्ति होगा, अगर अति संवेदनशील इलाका है तो अपना जो जिला पदाधिकारी जो निर्णय लेते हैं वही होता है, तो समय दीजिएगा। फिर पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप जिनको ये रिकॉर्ड दे रहे हैं 17C का, तो उन अभिकर्ताओं का फिर यहाँ पे सिग्नेचर कराइएगा और किस पार्टी के यानी किस अभ्यर्थी के अभिकर्ता हैं उसका भी नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे प्रारूप 17C के भाग 1 की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया है और तो उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं लेगा। अगर कोई नहीं लेगा उसी परिस्थिति में यानी 17C मतों का लेखा पत्र नहीं लेता है कोई क्या करें पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता, तो उनका नाम और उसके अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। आइए उसके बाद यहाँ पे तारीख, समय और पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। आइए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो भाग 4 की हम बात कर लेते हैं कि भाग 4 क्या है कि मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा। यही मुहरबंद, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मुहरबंद करना है। और इसमें क्या क्या घोषणा है ध्यान दीजिएगा कि मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई के CU और मतपत्र इकाई यानी बैलेट यूनिट के BU के वहन बक्से पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है, यानी जो वही P वाला जो मुद्रा लगाई जाती है, सील किया जाता है। और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान केंद्र में मतदान केंद्र में उपस्थित है उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। अगर कोई मतदान अभिकर्ता, कहने का मतलब यह है कि चाहता है कि कोई अपना स्पेशल कोई मार्क लगाना चाहता है सील पर बाहर से, तो लगा सकता है, उसी के विषय में ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, तारीख देंगे, समय देंगे, पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। और तो अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कम से कम शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि चुनाव से संबंधित ये कंटेंट है और सभी हमारे चुनाव कर्मी को जानना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं कि चूँकि भाग 4 हम देख रहे हैं, तो निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है
और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। तो ठीक यहाँ पे क्या करेंगे, उनका फिर उसी तरह यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे और किस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता है लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हर जगह नहीं करा लेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे इस पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने मुद्रा लगाने से इनकार कर दिया, मुद्रा लगाना नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कौन लगाना नहीं चाहता है, और यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, है ना। कोई इनकार नहीं करेगा, कोई कहेगा कि ठीक है लगा सकते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पे कह रहा है कि लगाना नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर वो आप हस्ताक्षर कर लेंगे। अब इस प्रकार हमारा देख सकते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 हो गया। भाग 2 उसी परिस्थिति में भरा जाएगा जब हमारा मशीन कोई ख़राब होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के मैसेंजर में आइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के मैसेंजर में आइए। मैं वहाँ पे आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान मैं करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।